वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैंने आपके पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस को कुछ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में आपको यहाँ बताया था कि आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें फर्स्ट टॉपिक लाई करेगा आपका टाइम एंड वर्क। क्या लाई करेगा आपका यहाँ से टाइम एंड वर्क। सेकेंड आपका यहाँ टॉपिक लाई करेगा पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप एंड, ठीक है। थर्ड आपका टॉपिक यहां पे लाई करेगा मेरे पास स्पीड एंड टाइम, जहां यहां बोलो आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और फोर्थ आपका यहां टॉपिक लाई करेगा मेरे पास अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। क्लियर? ये आपका यहां टॉपिक लाई करेंगे किसमें, आपके मॉड्यूल 1 में। ये बात क्लियर है आपको? यहां से मैंने आपको बताया था कि हम आपके दो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मॉड्यूल चलाएंगे एक साथ और दो आपके यहाँ पे रीजनिंग के मॉड्यूल चलाएंगे एक साथ। और मुझे कल किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था वीडियो पे कि सर मेरे पास जो टाइम एंड वेजेस है वो किस टॉपिक पे आएगा, वो आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क में ही लाई करेगा। क्लियर? तो चलते हैं आपका यहाँ फर्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क पे। अगर टाइम एंड वर्क की बात करूं तो टाइम एंड वर्क में आपके कुछ यहाँ पे फैक्टर्स लाई करते हैं जो आपके हर एक क्वेश्चन में जहां तो गिवन होंगे जहां आपको यहाँ पे फाइंड करने होंगे। क्लियर? वो फैक्टर मेरे पास क्या लाई करते हैं, जैसे मैं बोलूंगा आपके यहाँ पे डेज, ठीक है। जब मैं बोलूं आपका यहां से टाइम, ठीक है, टाइम में ले रहा हूं यहां पे आपका इन आवर्स, क्या ले रहा हूं आपका इन आवर्स, ठीक है। एक आपका डे लाई करेगा, एक आपका टाइम लाई करेगा, ठीक। उसके साथ आपका यहां से लाई करेगा मेरे पास वर्क, ठीक है, कुछ काम हमें खत्म करना होगा यहां पे। उसके साथ यहां से लाई करेगा आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है यहां पे क्षमता, कि कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू डू ए वर्क इन ए डे और इन 1 आवर। अगर डेज में क्वेश्चन गिवन होगा तो एफिशिएंसी होगी पर डे के हिसाब से, अगर आपको आवर में क्वेश्चन गिवन होगा तो एफिशिएंसी होगी आपकी यहां पे पर आवर के हिसाब से, ठीक है। ये हुआ यहां से आपका। और यहां पे आएगा आपका मेरे पास वेजेस। क्या आएगा यहां से आपका मेरे पास वेजेस। क्लियर? ये आपके कुछ फैक्टर लाई करेंगे यहां पे किसमें, टाइम एंड वर्क में। जैसे मैं आपको सबसे एक सिंपल चीज बताना चाहूं, देखो यहां पे जैसे मेरे पास अगर वर्क आपका इंक्रीज होगा, जैसे आपका यहां पे वर्क इंक्रीज होगा तो वर्क इंक्रीज होने के साथ साथ आपके डेज भी क्या होंगे, यहां से इंक्रीज होंगे। आपके वर्क इंक्रीज होने के साथ साथ डेज भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे सपोज करो मैं किसी मार्कर कंपनी में काम कर रहा हूं और मुझे पता कि मैं एक दिन में एक ही मार्कर बना सकता हूं, तो मुझे कोई बोलेगा कि 5 मार्कर बनाने हैं, तो मार्कर एक से मार्कर कितने होंगे, 5। तो मार्कर इंक्रीज हुए तो इसका मतलब मेरे पास यहां पे डेज भी क्या होंगे, आपके इंक्रीज होंगे। लेकिन जो काम करने वाला इंसान है वो सिर्फ एक ही रहा आपका यहां पे। तो मैं यहां बताता हूं आपका रिलेशन एक, कि अगर आपका जो डेज है, जो आपके यहां पे क्या है डेज, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, आपका यहां पे वर्क के साथ। किसके साथ? आपका यहां पे वर्क के साथ, ठीक है। इसका मतलब अगर यहां से आपका वर्क इंक्रीज हो रहा है तो आपके डेज भी यहां से क्या होंगे, इंक्रीज। और अगर आपका वर्क डिक्रीज हो रहा है तो आपके डेज भी यहां से क्या होंगे मेरे पास, डिक्रीज। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या रहेगी मेरे पास, जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन, वो क्या रहेंगे आपके यहां पे मेरे पास सेम, ठीक है। तीन ही चीजें आपकी यहां पे, एक काम होगा, एक मेरे पास वो काम करेगा कौन, और एक मेरे पास उसको टाइम कितना लगेगा। तो इन तीन चीजों में यहां पे रिलेशन क्या आया, अगर आपके नंबर ऑफ पर्सन उतने ही रहेंगे तो काम बनने के साथ साथ आपका यहां पे क्या होगा, डेज में भी इंक्रीमेंट आएगा। एक बात क्लियर? सेकंड बात देखो आपका यहां से, अगर डेज की जगह मैं यहां पे टाइम ले लूं तो वही रिलेशन लाई करेगा, क्योंकि डेज और आवर की बात करूं दोनों का मतलब टाइम है आपका यहां पे। तो यहां क्या आएगा आपका, देखो अगर टाइम की बात करूं, ठीक है, इन आवर, ठीक है, यहां से ले रहा हूं आपका वर्क, तो वर्क के चेंज होने के साथ साथ आपका यहां पे क्या होगा मेरे पास, टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दोनों के लिए कंडीशन एक ही लाई करेगी। वो कंडीशन क्या आपकी, कि नंबर ऑफ पर्सन जो वर्क कर रहे हैं वो क्या होंगे आपके यहां पे सेम होंगे। नंबर ऑफ पर्सन कुछ भी हो सकते हैं,
ठीक है, मैं बोलूं 5 लड़के काम कर रहे हैं, जब बोलूं 5 मेन काम कर रहे हैं, मैं बोलूं 5 मेन और 3 वुमेन मिलकर काम कर रही है, ठीक है, मैं बोलूं 5 मेन 3 वुमेन और 7 चिल्ड्रन मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपकी यहां पे लाई कर सकती है। थर्ड आपका यहां पे रिलेशन क्या आता है देखो, ठीक है, थर्ड आपका यहां से रिलेशन क्या आएगा मेरे पास, अगर आपका डेज इंक्रीज हुआ वर्क इंक्रीज हुआ, टाइम आपका यहां से वर्क इंक्रीज हुआ टाइम इंक्रीज हुआ, ठीक है। थर्ड में यहां बात कर रहा हूं, अगर आपका मेरे पास अगर 2 पर्सन के बीच के रिलेशन की बात करूं, जैसे बात कर रहा हूं ए किसी काम को करता है 5 डेज में और बी किसी काम को करता है आपका यहां से मेरे पास 10 डेज में, क्या करता है आपका यहां से 10 डेज में, लेकिन दोनों मेरे पास यहां कर क्या रहे हैं, आपका दोनों का वर्क क्या आपका यहां पे सेम, दोनों का आपका यहां पे वर्क क्या है सेम। ए किसी काम को 5 दिन में खत्म कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है। देखो अब यहां से क्या मतलब है आपका, अगर ए किसी काम को 5 दिन में खत्म कर रहा है, मैं यहां वर्क ले रहा हूं आपका कि सपोज करो आपको 5 बोर्ड डिजाइन करने हैं, 5 व्हाइट बोर्ड डिजाइन करने हैं आपको, तो ए 5 दिनों में 5 बोर्ड बनाता है और बी आपका 10 दिनों में 5 बोर्ड बना रहा है, तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी ऑफ ए है, एफिशिएंसी को मैं एन से शो कर रहा हूं नीटा साइन से, तो एफिशिएंसी ऑफ ए है वो आपकी यहां से क्या आएगी मेरे पास 1 और जो एफिशिएंसी ऑफ बी है वो आपकी यहां से क्या आएगी हाफ। कैसे देखो, अगर ए 5 दिन में 5 बोर्ड बना रहा है तो एक दिन में 1 बोर्ड बनाएगा, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है यहां से आपका क्या एफिशिएंसी, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका क्या कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू डू ए वर्क, क्या बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, जब बोलो कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू ए वर्क। तो यहां पे क्या हुआ आपका जो एफिशिएंसी ऑफ ए एक दिन में 1 बोर्ड बनाएगा, अगले दिन में दूसरा बनाएगा, तीसरे दिन में तीसरा बनाएगा, तो 5 दिनों में 5 बोर्ड बनाएगा। वैसे ही जो आपका बी है यहां पे, बी यहां पे क्या कर रहा है आपका 1 दिन में आधा बोर्ड बना रहा है और 2 दिन में 1 बोर्ड बनाएगा, 4 दिन में 2 बोर्ड बनाएगा, 6 दिन में मेरे पास 3, वैसे ही मेरे पास 5 बोर्ड बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे आपके यहां पे 10 दिन, कितने दिन आपके यहां पे लगेंगे 10 दिन, ठीक है। तो मैं यहां बोलूं अगर आपका कि एफिशिएंसी ऑफ ए 1 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी यहां से आपकी 1/2। देखो यहां सब एक चीज, जिसको डेज कम लग रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है ज्यादा, और जिसको डेज ज्यादा लग रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या आपकी यहां से कम। तो इसका मतलब यहां से आपका जो टाइम है, ठीक है, और जो आपकी एफिशिएंसी है ये आपस में कैसा होगा इनवर्सली, जो टाइम ज्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी कम, और जो टाइम कम लेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी ज्यादा। सपोज करो कोई काम करना है आपको ना, अपने और अपने भाई में कोई रिलेशन लेके देखो कि आपने कोई चीज बनानी है, आपके भाई ने कोई चीज बनानी है, आप वो काम आधे घंटे में खत्म कर रहे हो, वो काम 1 घंटे में खत्म कर रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी क्या ज्यादा लेकिन टाइम क्या है कम। तो ये आपका रिलेशन बना यहां पे टाइम और एफिशिएंसी के बीच में, क्या बना टाइम और एफिशिएंसी के बीच में, ठीक है। ये आपका यहां टाइम और एफिशिएंसी के बीच का रिलेशन। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, उसका जो बेसिक सबसे बेसिक एक लाइन में लिखूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं ए कैन डू ए वर्क इन 5 days, ए कैन डू ए वर्क इन 5 days। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना कि ए जो है वो आपका 5 days में 1 वर्क कर रहा है, अगर आप यहां से 1 वर्क कर रहा है, ठीक है। जब बोलो मेरे पास यहां पे आपका 1 की जगह W वर्क कर रहा है, क्या अगर आप यहां से W वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर A आपका 5 दिनों में W वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब जो A है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट जो आपका A है वो आपका 1 डे में कितना काम करेगा, वो 1 डे में पूरे काम का 1/5 करेगा, पूरे काम का 1/5
5th करेगा। यही हमने पढ़ा हुआ है, हमने 9th में टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है। हमने क्वेश्चंस को इसी तरीके से यहां पे सॉल्व करते थे, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व करना होता था, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आता था। लेकिन यहां पे जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो आपके आने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें सिर्फ आपको सही आंसर को टिक लगाना है। तो इसलिए आपको जितनी जल्दी या जितनी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो, आपने वही मेथड यहां पे यूज करना है। बात समझ आई आपको यहां से? ठीक है, ये आपका यहां पे क्या हुआ, ए अगर ऐसे काम कर रहा है 5 दिनों में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 ऑफ टोटल वर्क। ये बात क्लियर आपको यहां से? अब देखो यहां पे एक रिलेशन और समझाऊंगा आपको, ठीक है? जो मैं आपको ये रिलेशन बता रहा हूं ना, पूरा सब्जेक्ट या पूरा आपका जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, वो आपका इसी पे बेस रहेगा। टाइम एंड वर्क का जो आपका पाइप एंड सिस्टम है वो भी आपका इसी पे ही बेस रहेगा। टाइम एंड वर्क में जो काम कर रहा होगा वो कुछ लोग काम कर रहे होंगे, पाइप एंड सिस्टम में वही काम कौन कर रहा होगा, आपका पाइप कर रही होगी। बात क्लियर? अब देखो यहां से आपका क्या है, अगर मैं यहां एक एग्जांपल लूंगा आपकी, मैं यहां बोल रहा हूं कि कोई वर्क है, ठीक है? सपोज करो कि आपको 500 ब्रिक्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाना है। आपको 500 ब्रिक्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाना है। तो देखो ये आपकी प्लेस है ए, आपकी प्लेस है बी, ठीक है? ये आपकी प्लेस है ए, ये आपकी प्लेस है बी। आपको 500 ब्रिक्स को यहां से उठा के यहां तक लेके जाना है, ठीक? अब देखो यहां पे 2 लोग काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है यहां पे आपका राहिल, और एक काम कर रहा है आपका यहां पे साहिल। आपके 2 पर्सन काम कर रहे हैं, एक का नाम है आपका राहिल, एक का नाम है आपका यहां से साहिल। अब देखो मैं बोलूं, राहिल बोल रहा है कि मैं एक टाइम पे 5 ब्रिक्स को उठा सकता हूं। क्या बोल रहा है? मैं एक टाइम पे 5 ब्रिक्स को उठा सकता हूं। और साहिल बोल रहा है यहां से कि मैं एक टाइम पे 10 ब्रिक्स को उठा सकता हूं, ठीक है? ये एक टाइम पे 5 ब्रिक्स को उठा रहा है, ये एक टाइम पे 10 ब्रिक्स को उठा रहा है। अब देखो यहां से ये 5 ब्रिक्स उठा रहा है एक टाइम पे, तो इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर ये 100 मेरे पास फेरे लगाएगा, तो मेरे पास कितनी ब्रिक्स यहां रखेगा? 500। कितनी रखेगा यहां पे आपकी? 500। और ये क्या करेगा आपका यहां से 50 फेरे लगाएगा, तो कितनी रखेगा आपका यहां से मेरे पास? 500। यहां से आपको एक चीज समझ आई? ये मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास आपकी एफिशिएंसी। क्या आपकी यहां से ये एफिशिएंसी? ये मेरे पास क्या है? कितनी बार उसने काम किया। ये मेरे पास क्या है? उसने कितनी बार काम किया। तो बोल सकता हूं यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। और ये मेरे पास क्या? टोटल वर्क। क्या आपका यहां से? टोटल वर्क। इसका मतलब एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू क्या आएगा आपका यहां पे? टोटल वर्क। क्या आएगा? इक्वल टू आपका टोटल वर्क। मैं यहां पे आपका एक रिलेशन लिख दूं अगर, ठीक है? मैं यहां पे आपका एक रिलेशन लिख रहा हूं। वो रिलेशन क्या आपका यहां से, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी यहां पे एफिशिएंसी है, वो आपकी निकलती है यहां पे टोटल वर्क। क्या निकलती है? टोटल वर्क अपॉन कितनी बार चक्कर लगा रहा है। तो मैं बोलूं यहां पे आपका टाइम। क्या बोलूं यहां से? आपका टाइम। एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम। जहां फिर कैसे बोल सकता हूं यहां पे, और एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। ये 2 आपके यहां पे रिलेशन निकल के आते हैं किसमें? टाइम एंड वर्क में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके हर एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। आपको डेज गिवन होंगे, टाइम निकालना होगा, सॉरी डेज गिवन होंगे, एफिशिएंसी निकालनी होगी। एफिशिएंसी गिवन होगा आपको यहां पे डेज निकालने होंगे, जब आपको एफिशिएंसी और यहां से क्या गिवन होगा? आपको टाइम गिवन होगा। आपको यहां से क्या निकालना होगा? टोटल वर्क। थर्ड में लिख देता हूं यहां से आपका, और टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन, यहां से क्या आएगा आपका? एफिशिएंसी। टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये आपके यहां पे रिलेशन बनेंगे किसमें? आपका टाइम एंड वर्क में। किस बनेगा आपका यहां से मेरे पास? टाइम एंड वर्क में। क्लियर? अब देखो यहां से आपका, मैं अब आपके यहां टॉपिक पे चलता हूं। ये रिलेशन आपको समझ आ गए सारे? देखो यहां से यहां पे लिखो रूल नंबर 1। क्या लिखो यहां से आप? रूल नंबर 1, ठीक है?
मैंने पूरे चैप्टर को कुछ नंबर ऑफ रूल्स में डिफाइन आपका ब्रेक किया हुआ है। कुछ आपके 23 to 24 आपके यहाँ 25 शायद आपके यहाँ पे रूल होंगे, उन पूरे रूल्स से आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। मतलब वैसे क्वेश्चन आपको ही दिखेंगे एग्जाम में, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको एग्जाम में। और बेसिक रूल है आपके यहाँ पे 7-8, वो अगर रूल आपको आगे तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट और थर्ड रूल को कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया होगा, इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? देखो यहां से क्या बोल रहा हूं, आपका जो वर्क है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू वर्क, तो कौन कौन सी चीज आपकी वर्क के साथ रिलेट करती है, कौन सी डायरेक्टली करती है, कौन सी आपकी इनवर्सली रिलेट करती है। देखो यहां से आपका अगर मैं बात करूं टाइम, अगर आपका वर्क इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका वर्क यहां से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क के इंक्रीज होने के साथ साथ आपके जो डेज हैं वो भी क्या होंगे आपके यहां से, वो भी आपके इंक्रीज होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आपके वर्क इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो टाइम है जो आपका ओवर में होगा, जो आपका टाइम है जो आपका यहां पे क्या होगा, ओवर में होगा, वो भी आपका यहां से क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आपके वर्क इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पर्सन्स बोलूं या बोलूं नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू डू ए वर्क, वो भी क्या होंगे आपके यहां से इंक्रीज होंगे, वो भी आपके यहां से क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सपोज करो एक बिल्डिंग के बजाय आपको 2 बिल्डिंग बनानी है, तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, लोग भी बढ़ाने पड़ेंगे, और आपको यहां पे मेरे पास डेज भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर जो आपका वर्क है वो इन तीनों के साथ कैसा रिलेशन में है, डायरेक्टली रिलेशन में है, तो यहां से निकल के आएगा आपका D इंटू T इंटू M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा आपका यहां से मेरे पास W, क्या आएगा आपका यहां पे W के साथ। तो यहां पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो आपका यहां से क्या आएगा, D T M इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगी वैल्यू K अपॉन यहां से क्या आएगा आपका W, क्या आएगा आपका यहां से मेरे पास W। ये आपका रिलेशन निकल के आएगा जब आप यहां पे करते हो मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो, ठीक है। तो डेज इंटू टाइम इंटू मैन अपॉन W किसके इक्वल आपका यहां पे, कांस्टेंट के इक्वल। और अगर आपको यहां पे 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, कैसे, मैं बोल रहा हूं इफ M1 मैन, ठीक है, कैन डू W1 वर्क, can do W1 work taking 5 hours a day in, जब 5 बोलूं तो बोले यहां पे taking T hours a day in, या बोलो आपका D days, T1 hour a day in D1 days, comma then क्या आएगा आपका यहां से मेरे पास M2 man can do W2 work taking, ठीक है, यहां से आपका taking T2 hours a day, ठीक है, taking T2 hours a day in D2 days, in D2 days given as, कैसे बताते हैं यहां पे इसको, हम बोलते हैं M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, क्या M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं आपका, और M1 D1 T1 W2 इक्वल टू M2 D2 T2 W1, M2 D2 T2 W1। तो ये आपका यहां बना रूल नंबर 1। अगर M1 मैन T1 ओवर ए डे D1 डेज में आपका कोई काम कंप्लीट करते हैं W1, देन M2 मैन W2 वर्क कंप्लीट करेंगे T2 ओवर ए डे और D2 डेज में, ठीक है। मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं आपका, जैसे बोल रहा हूं आपको, यहां एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपका,
ठीक है, क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आपका यहां पे 10 men, ठीक है, 10 men in 20 days, 10 men in 20 days, ठीक है। वैसे ही बोल रहा हूं आपका यहां पे क्या, जो 20 men हैं इन हाउ मैनी डेज, ठीक है, इन हाउ मैनी डेज। अगर 10 लोग 20 दिनों में किसी काम को खत्म करते हैं तो आपके 20 लोग कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से आपका फॉर्मूला तो यही बनेगा, लेकिन देखो बोला हुआ है इफ 10 men in 20 days कैन कंप्लीट ए वर्क, यहां मैं लिख देता हूं कैन कंप्लीट ए वर्क कमा देन 20 men in हाउ मेनी डेज, ठीक है, देन 20 men कैन डू इन हाउ मेनी डेज। तो 20 men को यहां पे कितना टाइम लगेगा, देखो आपका यहां पे अगर बोला हुआ 10 men कैन डू कंप्लीट ए वर्क, ठीक है, इन 20 डेज, देन 20 men कैन डू ए वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो दोनों यहां पे काम आपका क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे जो आपका रिलेशन है ये M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, ये आपका रिलेशन है यहां पे, ठीक है। तो आपका यहां पे जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपको क्या हुए सेम। अगर ये दोनों सेम है तो यहां पे इन दोनों को मैं यहां पे आपका कैंसल आउट कर दूंगा। मैंने यहां पे W1 W2 कैंसल आउट कर दिया, और दूसरा आपको यहां पे सिर्फ M1 गिवन है और D1 गिवन है, यहां पे आपको M2 गिवन है और आपको D2 फाइंड करना है। तो इसका मतलब T1 और T2 की यहां पे बात ही नहीं हुई है। जब जिस टर्म की बात नहीं हुई है वो मेरे पास दोनों केस में क्या लाई करेंगे आपके सेम। तो यहां पे क्या हो गया आपका जो T1 है और T2 है, मैंने यहां पे ये भी क्या कर दिए कैंसल आउट। तो बचा क्या आपका यहां से मेरे पास जो आपके 10 men है वो 20 डेज वर्क कर रहे हैं, तो आपके जो 20 men है वो आपके कितने दिन वर्क करेंगे। तो यहां से आपका आंसर आएगा D2 इक्वल टू 10 डेज। क्या आएगा आपका D2 इक्वल टू 10 डेज, ठीक है। ये आपका बनता है मेरे पास यहां पे फर्स्ट रूल। क्लियर, उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा। अब चलते हैं यहां पे आपका नेक्स्ट रूल पे। देखो आपका नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, यहां से मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका, इफ ए कैन डू ए वर्क इन 5 days, if A can do a work in 5 days and then find part of the work completed in 2 days and find the part of the work completed in 2 days। अगर A किसी काम को 5 दिन में खत्म करता है तो 2 दिनों में कितने हिस्से काम के उसने कंप्लीट किए होंगे, कितने हिस्से काम के कंप्लीट किए होंगे। तो देखो मेरे पास यहां क्या बनता है, मैं लिख रहा हूं यहां से आपका जो आपका A है, ठीक है, हमें दिख रहा है 5 दिनों में क्या करता है आपका यहां पे 1 वर्क कंप्लीट करता है। क्या करता है आपका यहां पे 1 वर्क कंप्लीट करता है। तो A आपका 5 डेज में क्या करता है 1 वर्क कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब A आपका, इसका मतलब यहां से क्या होगा आपका जो आपका A है वो आपका 1 डे में क्या करेगा 1/5
5 वर्क कंप्लीट करेगा, 1 डे में 1/5 वर्क कंप्लीट करेगा। इसका मतलब अगर मैं पूरे काम को लूँ ना, उसके 5 हिस्से करूँ, 5 हिस्से कैसे, आपके यहाँ पे 2 हिस्से, 1 2 3 4, ये हो गया मेरे पास, यहाँ से आपके क्या हो गए 1 2 3 4 5। अगर मैं पूरे काम को 5 हिस्सों में डिवाइड करूँ ना, तो एक दिन में सिर्फ 1/5 ऑफ वर्क ही कंप्लीट करेगा। तो मेरे पास अगर एक दिन में इतना काम किया तो 2 दिन में कितना काम करेगा आपका, इतना। तो इसका मतलब यहां पे जो ए है आपका, वो आपका 2 डेज में क्या कर रहा है, 2/5 ऑफ वर्क। क्या कर आपका यहां से 2/5 ऑफ वर्क। ये बना आपका यहां से रूल नंबर 2। क्या बना आपका यहां से रूल नंबर 2। क्लियर। अब चलते हैं आपका यहां से रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 आपका सिमिलर है रूल नंबर 2 की तरह। रूल नंबर 3, इफ can do a work five days and B can do the work in 6 days, comma, then part of work complete in 1 day. Then part work completed by A or B in 1 day. Then the part of work completed by A और B in 1 day, की एक दिन में मेरे पास A या फिर B आपका कितना काम कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सेम इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1% था, यहाँ पे आपके 2% है। ठीक है, देखो आपका यहाँ से क्या आएगा, जो आपका A है वो आपका 5 डे में 1 वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब A आपका 1 डे में कितना वर्क करेगा आपका, यहाँ से 1/5 वर्क करेगा। एक बात क्लियर। ठीक है, और आपका जो B है वो आपका मेरे पास 6 डे में 1 वर्क कर रहा है। तो जो आपका B है वो आपका 1 डे में क्या करेगा यहाँ से, ठीक है, 1/6 वर्क कंप्लीट करेगा, 1/6 ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा। मतलब A आपके पूरे काम के 5 हिस्सों में से एक हिस्सा कंप्लीट करेगा, और जो B है वो पूरे काम के 6 हिस्सों में से एक हिस्सा कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये आपका यहां से हुआ रूल नंबर 3। अब देखो आपका यहां चलते हैं हम रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 पे, ठीक है। अब देखो ये हो गया कि एक दिन में कितना काम कर रहे थे। अब बात मैं यहां लेके आ रहा हूं कि अगर मिलके काम करेंगे तो काम कैसे कंप्लीट करेंगे, अगर मिलके काम करेंगे तो काम कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो आपका यहां से क्या हुआ, अगर बात करूं आपका, ठीक है, यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट ले रहा हूं आपकी, इफ ए कंप्लीट ए वर्क इन 5 days and B complete the work in 6 days and B complete the work in 6 days, ठीक है, then work done by A and B, then work done by A and B, then work done by A and B together in 1 day। तो A और B मिलके एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से हर एक चीज को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जिनको लग रहा है कि सर बिल्कुल आसान चीज पढ़ा रहे हैं, हमें चीजें नहीं पढ़नी है, वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें पहले आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, ये उन लोगों को समझा रहा हूं जो लोग टाइम एंड वर्क को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बात क्लियर है आपको यहां पे। अब देखो यहां से क्या आएगा आपका, अगर ए क्या कर रहा है आपका 5 डेज में 1 वर्क कर रहा है, तो ए आपका एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 वर्क। वैसे ही बी आपका
6 डेज में क्या कर रहा है 1 वर्क, तो बी आपका 1 डे में क्या करेगा आपका यहाँ से 1/6 वर्क। यही दो केस आपके यहाँ से है ना। अब देखो मिलके काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहां बोलूंगा ये वाला ए और ये वाला बी मिलके काम कर रहे हैं। कौन सा काम? ये वाले और ये वाला एक दिन में मिलके कितना काम कर रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे कैसे, आपका जो आपका ए प्लस बी ये क्या आएगा 1 डे में, क्या आएगा आपका यहां से 1 डे में कितना काम करें, तो कितना काम करें मिलके एक दिन में 1/5 ऑफ डब्ल्यू प्लस 1/6 ऑफ डब्ल्यू, यही कर रहे हैं आपका यहां से काम। तो ये मैं अगर निकालूं यहाँ पे एलसीएम आपका आएगा 30, ये का आपका आएगा 6 + 5 ऑफ डब्ल्यू, तो यहाँ से आपका आएगा मेरे पास 11W/30, क्या आएगा आपका यहाँ से 11W/30। तो इसका मतलब अगर मैं पूरे काम को 30 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 11 हिस्से काम कंप्लीट हो रहा है आपका एक दिन में, 11 हिस्से आपका काम कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे एक दिन में। क्लियर? ये आपका यहाँ पे क्या हुआ रूल नंबर 4। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे आपके रूल नंबर 5 पे। अब आपका एक्चुअल टॉपिक आ गया यहां से ना, जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। देखो यहां से रूल नंबर 5 आपका क्या आएगा, रूल नंबर 5। क्वेश्चन क्या है यहां से आपका, इफ A can complete a work in 5 days and B can complete a work in 6 days। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना क्या आ रहा है? अभी बेसिक समझा रहा हूं, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ, तब आपको यहाँ पे मेरे पास पूरा क्वेश्चन लिखा होगा तो यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर? A can complete a work in 5 days and B can complete a work in 6 days, then work done by then work done by लिखो यहाँ पे, then together they can complete, then together they can complete the work in dash डेज के कितने दिन में मेरे पास ये दोनों लोग मिलके काम खत्म करेंगे, ये पूछा हुआ आपको यहाँ पे। क्लियर? अब देखो यहां से क्या रहा आपका, अगर बात करूं आपको ए जो है वो 5 डेज में कंप्लीट करता है डब्ल्यू वर्क, क्या करता है आपका यहाँ पे डब्ल्यू वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब ए जो है वो आपका 1 डे में कितना करेगा 1/5 वर्क, क्या करेगा 1/5 ऑफ वर्क। वैसे ही बी आपका यहां से क्या कर रहा है मेरे पास 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है कितना वर्क आपका यहां से डब्ल्यू वर्क। तो इसका मतलब बी आपका 1 डे में कितना वर्क करेगा आपका यहां से मेरे पास 1/6 ऑफ डब्ल्यू। अब दोनों को यहां पे क्या करना है मेरे पास मिलके काम कंप्लीट करना है, दोनों को यहां पे मिलके काम कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों लोग आपके मिलेंगे तो ए प्लस बी आपका अगर मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे सर 1/5 प्लस 1/6 ऑफ डब्ल्यू जो कि हमने वहां पे निकाला है। तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना काम करें 11W/60, कितना करें आप यहां से 11W/60। ठीक है, अब देखो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं लेकिन काम है कितना आपका एक्चुअल में W, कितना काम है आपका यहाँ पे एक्चुअल में W। तो यहां पे इसको W बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखाना पड़ेगा मुझे 60/11 डेज, 60/11 डेज, सॉरी 30 बाय, यहां पे क्या आपका 30/11 डेज। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे 1 को मल्टीप्लाई किया 30/11 से, वैसे ही आपको यहां पे 11/30 ऑफ डब्ल्यू है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30/11 से, जिससे क्या होगा आपका ये 30 और 30 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका यहां पे क्या बचेगा डब्ल्यू वर्क। डब्ल्यू वर्क को करने के लिए दिन कितने लगे आपके यहां से 30/11 डेज, कितने लगे आपके यहां से 30/11 डेज। ये मेथड आपने एग्जाम में यूज नहीं करना है, ये मेथड आपने एग्जाम में यूज नहीं करना है। ठीक है, देखो यहां से आपका क्या,
अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, आपने इसको शॉर्टकट में सॉल्व कैसे करना है। ए ने काम किया 5 डेज में, बी ने काम किया 6 डेज में। अगर मैं सपोज करूं ये आपका क्या है मेरे पास x और ये क्या आपका यहां से मेरे पास y, ये आपका x है, ये मेरे पास क्या आपका यहां से y। तो इसका मतलब अगर मैं यहां बोलूंगा टुगेदर दे कैन कंप्लीट इन वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो आपका यहां पे आंसर आएगा मेरे पास क्या, आप बोलोगे सर यहां पे आंसर आएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या आएगा, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जैसे आपको यहां गिवन है x क्या आपका 5 और y क्या आपका यहां पे 6 अपॉन क्या आएगा 5 प्लस 6, ये आपका आंसर आएगा यहां से 30/11 डेज। क्या आपका यहां पे आंसर आएगा 30/11 डेज। ये आपके दो तरीके के दो मेथड हो गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तीसरा मेथड बताऊंगा, वही मेथड आपने हर एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? देखो यहां से आपका, अगर मैं थर्ड मेथड के आप यहां पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड है उसकी बात करूं, तो देखो यहां पे क्या गिवन है आपको क्या करना है मेरे पास, सबसे पहले आपको यहां पे एलसीएम निकालना है। जो टर्म गिवन होगी, जो आपको टर्म गिवन होगी उसका आपको यहां पे क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। उसका आपको यहां पे एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम, डेज का एलसीएम। किसका एलसीएम, डेज का एलसीएम। अगर आप यहां से डेज का एलसीएम लोगे, वो एलसीएम आपका यहां बराबर आएगा टोटल वर्क के। किसके बराबर आएगा आपका यहां पे, टोटल वर्क के। एलसीएम निकालना मतलब आपको यहां पे टोटल वर्क फाइंड करना है। क्लियर? आपका टोटल वर्क आ गया। जब आपका यहां से टोटल वर्क आया तो आपने यहां से सेकंड स्टेप में फाइंड क्या करना है मेरे पास, इंडिविजुअल एफिशिएंसी। क्या फाइंड करनी है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी। क्या फाइंड करनी है आपको यहां पे, इंडिविजुअल एफिशिएंसी। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है और आपकी बी की एफिशिएंसी कितनी है। बात क्लियर? थर्ड आपको यहां से फाइंड करना है मेरे पास क्या, आपको यहां से क्या निकालना है, डेज निकालने हैं ना। तो डेज आपका आएगा यहां से टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जिसके डेज फाइंड करने होंगे उसी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड करना है। इस चीज को ध्यान में रखना। बात क्लियर है यहां पे आपको? अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं इस तरीके से, तो आपका ए जो है वो काम कर रहा है 5 डेज में और बी काम कर रहा है आपका यहां पे 6 डेज में। तो 5 और 6 का आपका एलसीएम यहां पे कितना आएगा, आप बोलो सर 5 और 6 का एलसीएम कितना है यहां से आपका 30। तो ये 30 मेरे पास क्या हो यहां से आपका टोटल वर्क। क्या हो यहां से आपका टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या होता है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो अगर ये 30 काम 5 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा आपका यहां से, आप बोलोगे सर 6। कितना करेगा यहां से आपका 6। ये रिलेशन मैं आपको बता चुका हूं पहले। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया यहां से आपका 6। वैसे ही आपका यहां पे एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आएगा यहां से आपका 5। कितना आएगा एफिशिएंसी ऑफ बी आपका यहां पे 5। टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई। अब आपको यहां से फाइंड करना है मेरे पास डेज। क्या फाइंड करना है आपको यहां पे, डेज। लेकिन डेज किसके बोले यहां पे आपको, टुगेदर। कौन से बोले आपको यहां पे, टुगेदर। तो डेज को फाइंड करने के लिए आप बोलोगे यहां पे सर डेज किसके निकालना है आपको यहां से, ए प्लस बी टुगेदर। क्या आएगा आपका यहां पे बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। जिसके डेज हैं उसी की एफिशिएंसी को ही लेके चलना है। बात क्लियर है यहां से आपको? तो टोटल वर्क कितना आपका यहां पे मेरे पास 30 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा आपका यहां पे 6 + 5 11। तो आपका यहां से कितना आया 30/11 डेज। कितना आंसर है यहां से आपका 30/11 डेज। तो एक्चुअल में क्वेश्चन आपको यही 3 स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करना है। हमेशा आपको हमेशा यही 3 स्टेप फॉलो करने हैं, आपका हर एक क्वेश्चन निकल के आएगा। कुछ लोग इसको इस मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ लोग मेरे पास इस मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर? ये आपका वो यहां पे मेरे पास 5th रूल। एक यहां पे एक और ले लेते हैं क्वेश्चन कोई इसी फॉर्म में। मैं बोलूं यहां से आपका एग्जांपल, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। तो बताओ यहां पे क्या मेरे पास फाइंड करना है, डेज ऑफ ए प्लस बी। डेज ऑफ ए प्लस बी ये आपको यहां पे फाइंड करना है। तो डेज ऑफ ए प्लस बी आपका यहां कैसे आएगा, देखो सबसे पहला स्टेप क्या आपका एलसीएम। तो आपने यहां पे लिया एलसीएम। एलसीएम क्या है आपका यहां पे 15 और 12 का 60। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है यहां से आपका मेरे पास 5 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है आपका मेरे पास यहां पे 4। कितना है यहां से मेरे पास
4। अब आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई इंडिविजुअल, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे डेज। तो डेज कैसे आएंगे आपके मेरे पास यहाँ पे, डेज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टोटल वर्क कितना आपका यहाँ पे मेरे पास 60 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा आपका मेरे पास यहाँ पे 5 + 4, वो कितना आपका यहाँ पे मेरे पास 9, कितना आपका यहाँ पे 5 + 4 इक्वल टू आपका यहाँ पे 9, 60/9 डेज। और मिक्स फ्रैक्शन में आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, ये बनेगा आपका यहाँ से मेरे पास 6 2/3 डेज, कितना बनेगा आपका 6 2/3 डेज। क्लियर, ये आपका यहां से वो मेरे पास आपका रूल नंबर 5th, क्या हुआ आपका यहाँ पे रूल नंबर 5th। चलो इस वीडियो में एक और यहाँ पे रूल पढ़ लेते हैं आपका, ये आपका पूरा बेसिक था टाइम एंड वर्क का, ठीक है। आगे वाली जो वीडियोस हैं वो सारी आपके इसी चीज पे ही बेस्ड रहेंगी। अगर ये चीज आपको, ये 3 रूल आपको समझ नहीं आया है तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्लियर, ये वही फॉर्मूला आपका एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम द डेज इनटू टोटल वर्क, जो मैंने आपको पीछे यहां पे समझाया था। बात क्लियर आपको यहां से। अब देखो यहां पे आपका मैं लिख रहा हूं रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। अगर रूल नंबर 6 की बात करूं तो रूल नंबर 6 आपका यहां क्या बोलता है, अगर 2 की बजाय 3 लोग हो, अगर 2 की बजाय 3 लोग हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां से आपका इफ A can complete a work in 10 days, ठीक है, B can complete a work in 12 days, and C can complete a work in 15 days. C can complete a work in 15 days. Then यहां क्या फाइंड करना है आपको, ठीक है, डेज बाय ए प्लस बी, देन डेज टेकन बाय बी प्लस सी टुगेदर, डेज टेकन बाय सी प्लस ए टुगेदर, या फिर डेज टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर, ठीक है। बोला हुआ इफ ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी कैन डू ए वर्क इन 12 days, सी कैन डू ए वर्क इन 15 days, then calculate the number of days taken by a plus b together or b plus c together or c plus a together or all of them together to complete the particular work। तो आपका यहां देखो पहला स्टेप क्या आपका यहां पे मेरे पास एलसीएम, क्या आपका यहां से मेरे पास एलसीएम 10, 12 और 15 का आपका एलसीएम यहां पे निकल के आएगा 60। कितना यहां से आपका एलसीएम मेरे पास निकल के 60। अगर 60 एलसीएम आया तो ए की एफिशिएंसी कितनी है यहां से आपकी, आप बोलो सर यहां से आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू क्या है यहां पे 6, ठीक है। सेकंड आपका यहां पे एफिशिएंसी ऑफ बी कितना निकल गया आपका यहां से 5, और थर्ड आपका यहां से मेरे पास क्या है एफिशिएंसी ऑफ सी निकल गया मेरे पास यहां से कितना आपका 4, कितना आपका निकल गया यहां से मेरे पास 4, ये आपका कितना है मेरे पास, ये आप बोलो 6, ये आपका 5, ये कितना है आपका यहां से 4, एफिशिएंसी आ गई। अब देखो आपको बोला वो डेज फाइंड करने हैं ए प्लस बी टुगेदर, तो ए प्लस बी के डेज कैसे आएंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है 60/11, कितना आया 60/11। यहां क्या फाइंड करना है आपको, डेज ऑफ बी प्लस सी, तो कितना आएगा आपका यहां से टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, कितना आपका यहां से 60/9। थर्ड आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ए, तो कितना आपका यहां से आया मेरे पास 10, और लास्ट आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 5 15, कितना आएगा 16/15 इक्वल टू 4 डेज, कितना आएगा मेरे पास आपका 4 डेज, ठीक है। ये आपके जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन था आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में आपको सिर्फ सिलेबस बताया था, ये आपकी एक्चुअल में जो मैं बोलूँ पढ़ाई के रिलेटेड आपकी यहाँ पे फर्स्ट वीडियो थी हमारे चैनल पे। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर कोलीग्स। क्लियर, तो ये आपका रहा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो आपका टाइम एंड वर्क था मॉड्यूल 1 का, ठीक है। साथ में आपका यहाँ पे जो आपका मॉड्यूल 2 है उसका एक टॉपिक आपके साथ मैं कुछ ही दिन में स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।